दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। तुम मेरे घर के मामले में मत जागा करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह के 4 बजे सनिया अभी सोई ही थी कि डोरबेल बजी। उसे समझ में आ गया कि सास ससुर आ गए। वह द्वारिका और गुजरात घूमने गए थे। सनिया की बिल्कुल इच्छा नहीं थी उठने की, क्योंकि उनके आने की खबर तो पहले से ही थी। तो रात में ही उनका कमरा सेट किया और भी काम निपटाया। उनके बिस्तर पर फ्रेश चादर बिछाई। सोते सोते भी रात के 1 बज गए और अब सुबह सुबह उठना, पर क्या करे, मन मार कर उठना ही पड़ा। दरवाजा खोला, सास ससुर अंदर आए। सनिया ने तुरंत पैर से सामान अंदर किया। तब तक उसके पति अम्बिर सोए ही हुए थे। तभी सास ने आवाज दी, बहू बाथरूम में गीजर ऑन किया है कि नहीं? बिना गर्म पानी से नहाए थकान नहीं उतरेगी। सनिया जल्दी से गीजर ऑन करती हैं तो ससुर जी कहते हैं, बहू थोड़ी कड़क चाय बना दो, नहाने के बाद चाय पीऊंगा। वह दौड़कर किचन जाती है। वो गैस चूल्हे पर चढ़ाया। तब तक सास ने कहा, गंदे कपड़े एक बाल्टी में डाल दे बहू, और फिर गर्म पानी से नहाने चली गई। नहाने और चाय पीने के बाद सास ससुर सो गए, पर तब तक सुबह के 6:30 बज गए थे। अब तो थोड़ी देर बाद अम्बिर को भी ऑफिस जाना। अब तो उसे नाश्ता और बनाना होगा। ओ पर उसे रह रह कर नींद आ रही। लग रहा थोड़ी सी झपकी ले ले, लेकिन फिर टिफिन बनाने में देर हो जाएगी। वह चुपचाप थोड़ी नींदी सी नाश्ता बनाने लगती है। अम्बिर सोकर उठते तो चाय मांगते, फिर अम्बिर को चाय देकर फटाफट टिफिन पैक करते हैं और अम्बिर को आवाज लगाती है, नाश्ता टेबल पर लगा दिया, जल्दी खा लो। अम्बिर तैयार होकर आती और नाश्ता कर ऑफिस निकल जाते। सनिया देखती है 8 बज चुके हैं और अभी मुन्नी सोई है। वह जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता और दोपहर के खाने का भी कुछ इंतजाम करने लगती है, क्योंकि मुन्नी उठेगी तो उसे कोई काम नहीं करने देगी। फिर सब काम का सिलसिला हो गड़बड़ा जाएगा। बिना किसी देर के वह झटपट किचन में काम करने लगती है। काम निपटा कर मुन्नी के पास जाती है तो देखती है मुन्नी अभी भी गहरी नींद में है। सास ससुर भी अभी सो रहे। वह भी थोड़ा सुस्ताने लगती है। अभी ही मौका, वरना मुन्नी तो बैठने भी नहीं देगी। शाम को उसकी ननद प्रीति आती है अपने अम्मा बाबूजी से मिलने। खूब बातें होने लगती हैं। सास प्रसाद और बेटी के लिए साड़ी, उसके पति के लिए कपड़ा, उसके बच्चों के लिए कपड़े देती है और वहाँ की कुछ फेमस मिठाइयाँ भी समधन के लिए भिजवा देती है। सनिया को सास सिर्फ एक डब्बा चूड़ी देती है और मुन्नी के लिए कपड़ा देती है और कहती है, बहू पैसे ही घट गए थे इसलिए तुम्हारे लिए बस यही ले सकी, और तू तो जानती ही है टिकट के पैसे प्रीति ने ही दिए थे, वरना मैं तो घूमने भी नहीं जा पाती और हाथ में ज्यादा पैसे थे नहीं। ये ले एक डब्बा चूड़ी, अपनी माँ को दे देना, ये मैंने खुद के लिए लिए थे, प्रसाद के साथ रख लेना, खाली हाथ समधन जी को प्रसाद मत देना। सनिया देखती है सास ने उसके मायके के लिए कोई मिठाई नहीं दी है और चूड़ी भी एकदम साधारण। तो सास से कहती है, माँ जी यो ने तो कहा था
कि प्रीति दीदी को टिकट के पैसे दे दिए और यात्रा खर्च भी 6,000 आपको दिए, फिर भी पैसे घट गए। हाँ दिया था अमीर ने, सास ने झेपते हुए कहा। सनिया दबे मुंह ही सास को उनके दोहरे व्यवहार का एहसास करा देती है और सास भी अंदर से समझ ही लेती है। सास का ये व्यवहार सनिया के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 4 साल की शादी में हर तीसरे चौथे महीने सास ससुर कहीं ना कहीं दूर या सामने यात्रा पर जाते ही है। और जब से सनिया आई थी, लेकिन उसे लेकर यहाँ पूरे परिवार के साथ उन्होंने एक भी यात्रा नहीं की थी। जब भी सास ससुर कहीं जाते तो सास कहती, बेटी दामाद ने टिकट कटा दिया, मेरा तो कहीं भी पूरा परिवार जाने का मन करता, लेकिन बेटी 2 लोगों का टिकट कटा देते हैं। अब थोड़ी कह सकते हैं कि बेटा और बहू के लिए भी टिकट कर दो। शुरू में सनिया को लगा कि हो सकता है ननद अपने माता पिता को टिकट देती होगी घूमने के लिए, लेकिन पति से बातों में पता चला कि टिकट के पैसे तो अपने जीजाजी के अकाउंट में ट्रांसफर करा ही देते। वो तो सास बेटी के साथ मिलकर उससे घर की पहरेदारी करा रही थी और खुद जिंदगी के मजे ले रही थी, और ऊपर से जहाँ से भी आती तो बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए ढेर सारा उपहार लाती और कहती, अब दामाद जी टिकट के पैसे दे देते तो कुछ अच्छा उपहार तो लाना ही पड़ेगा ना उनके लिए। सनिया ने अमीर से कहा, अगले महीने हमारी शादी को 4 साल पूरे हो जाएंगे, चलिए ना कहीं घूमने चलते। अमीर कहते हैं, मुन्नी अभी छोटी है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, चलो पूरे 3-4 घंटे का ही रास्ता है, वहीं चलते। मम्मी पापा और दीदी जीजाजी से भी पूछ ले क्या साथ जाने के लिए। तो सनिया कहती है, अभी तो माँ बाबूजी घूम कर आए, दीदी भी अपनी एनिवर्सरी पर गंगा घाट घूमने गई थी, तो हमें तो नहीं पूछा था, और ये तो सिर्फ हमारा दिन है ना, तो क्या हम दोनों और मुन्नी काफी नहीं है। अभी ठीक है कहकर ऑनलाइन टिकट के लिए अप्लाई कर देते हैं। देखते ही देखते जाने की तारीख भी नजदीक आने लगी। तो एक दिन ननद घर आई तो सनिया ने कहा, दीदी अगले हफ्ता हमारी शादी को 4 साल हो जाएंगे, हम लोग पूरी जाने के लिए सोच रहे। तो ननद सेक कर कहती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी रहेगी और माँ बाबूजी को भी द्वारका से आकर आराम हो गया, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं दीदी, पूरी तो सिर्फ मैं और ये जा रहे। अच्छा मेरी तो एक बार के लिए छोड़ो भी भाभी, माँ बाबूजी को घर में अकेला छोड़कर घर की पहरेदारी पर लगाकर तुम और भैया घूमने जाओगे, शोभा देता है क्या। दीदी आप भी तो अपनी एनिवर्सरी में गंगा घाट गई थी, तो सास ससुर को लेकर तो नहीं गई थी, तो आप भी तो उन्हें पहरेदारी पर ही लगा कर गई थी ना। तो मेरे घर के मामले को मत देखो भाभी, ऐसा करो। क्यों दीदी, आप मेरे घर के मामले देख सकती है और मैं आपके घर के मामले में झांक भी नहीं सकती। ओ अच्छा ठीक है दीदी, पिछले 4 साल से माँ बाबूजी कहीं ना कहीं घूमने जा ही रहे, पर उन्होंने मुझे तो कहीं साथ जाने को कभी नहीं कहा, जबकि ये नंदोई जी के अकाउंट में टिकट के पैसे भी दे देते। तो पिछले 4 सालों से मैं घर की पहरेदारी कर ही रही हूँ ना, तो क्या अपनी एनिवर्सरी पर भी मैं और ये अकेले घूमने नहीं जा सकते। दीदी अभी हम गए भी नहीं हैं और आपको माँ बाबूजी के लिए तुरंत एहसास हो गया कि वो घर की पहरेदारी करेंगे, तो क्या मैं इस घर की परमानेंट पहरेदार हूँ कि सास ससुर हमेशा घूमने जाते रहे और मैं घर अगोरती रहूं। शुभ हो जा बहू, तुझे तो हमारे घूमने से भी जलन होती है, मैंने सोचा भी नहीं था। जाओ जाओ घुमाओ, अकेले ही सास ससुर की इज्जत रहेगी नजर में, तब न
साथ जाने की सोचोगी। ओ तो आज मैं समझी सासू माँ की आपकी नजर में मेरी इज्जत भी बस एक पहरेदार की ही है ना, कि बहू और घर की सदस्य कि तब तो इतने दिन से मुझे अकेले छोड़ कर आप सब जगह घूमने जाती रहती हैं और जलन जैसे शब्द बोलकर बात को दूसरा मोड़ देने की कोशिश मत कीजिए सासू माँ। बात बस इतनी है कि घर की पहरेदारी सिर्फ मेरी ही जिम्मेवारी नहीं है। इस बार ये जिम्मेदारी आप उठाइए तो अगली बार फिर आप घूमने जाएगी तो मैं उठाऊंगी। भाई घर खाली भी तो नहीं छोड़ सकते, चोरी होने का भी खतरा। अगर हम सब एक साथ घूमने जाएंगे तो ये जिम्मेवारी प्रीति दीदी को उठानी पड़ेगी। और सास ननद बहू के इस जवाब से एक दूसरे को कौतूहल भरे नजरों से देखने लगी और समझ गई कि बहू को अब छोड़ छाड़ कर घूमने नहीं जाया जा सकता। और बहू मुस्कुराते हुए पूरी जाने के लिए तैयारियों के बारे सोचने लगी।